ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। कल हम बात कर रहे थे कि भगवान राम को कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी और तपस्वी का वेश बना के, तो भगवान राम जब जाने को तैयार होते, सीता और जानकी भी उनके साथ जा रहे हैं। माता कौशल्या ने उन्हें अनुमति दी जाने की, तो महाराज दशरथ के पास आते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब महाराज दशरथ के पास भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों को देखा, तो महाराज दशरथ तीनों का वियोग सह नहीं पा रहे, बहुत दुखी हो रहे और कह रहे, राम ये कैसा विधान है कि अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले। अपराध कैकेयी का, दंड मुझे मिल रहा। भगवान राम ने उन्हें धीरज धैर्य बंधाया और कहा, यह रघुकुल की परंपरा है कि प्राण जाए वर वचन न जाई। तो आप अपने वचन को सार्थक करने के लिए, अपने वचन की सत्यता को बनाए रखने के लिए आप मेरे प्रति ये मोह का त्याग करें। भगवान राम विदा लेते हैं। कैकेयी ने आके उन्हें वलकर वस्त्र दिए कि ये तपस्वी का वेश बना के वलकर वस्त्र धारण करके जाओ। महाराज दशरथ ये देख ना सके और वो मूर्छित हो जाते। भगवान राम ने विदा ली और जब भगवान राम ने विदा ली, निकल जाते, तो इधर महाराज को होश आया तो देखा राम, लक्ष्मण, जानकी नहीं है। तो सुमन जी को बुला के कहा, सुमन जी तुम रथ लेके इनके साथ जाओ और उनको कहना कि महाराज दशरथ की आज्ञा है कि तुमको रथ पर बैठ के जाना है। सुमंत जी रथ लेकर जाते, मार्ग में उनसे भेंट हो जाती, उन्हें रोका और महाराज दशरथ की आज्ञा बताई कि महाराज दशरथ की आज्ञा है कि आपको रथ पर बैठ के वन में जाना है। भगवान राम ने उसे स्वीकार किया। पिता की आज्ञा मान के, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी उस रथ पर बैठ जाते। लेकिन अयोध्या की प्रजा भी उनके पीछे पीछे आ रही। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, जवान सभी भगवान राम के पीछे पीछे आ रहे और लगभग अयोध्या खाली सी हो गई। भगवान राम को लगा कि भरत आएगा तो क्या सोचेगा, राम ने पूरी अयोध्या ही यहां से खाली करा दी। भगवान राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे होता है और जब तमसा नदी किनारे रात में सब सोए हुए थे, तो भगवान राम विचार करने लगे कि हम अगर अयोध्या वासियों को अपने साथ लेके जाएंगे, अयोध्या पूरी तरह से उजड़ जाएगी। ये ठीक नहीं है, प्रजा के लिए भी ठीक नहीं है, राजा के लिए भी ठीक नहीं है। और फिर राजा राज्य किस पर करेगा, राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो भगवान राम ने सुमन जी को कहा, अर्धरात्रि में जब सोए हुए थे सभी अयोध्यावासी, तो अर्धरात्रि में भगवान राम सुमन जी को साथ लेके और वहां से चुपचाप भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, सुमन जी वहां से निकल जाते हैं
और चुपचाप निकल के इस तरीके से मार्ग से जाते हैं कि यहाँ तक रथ के पहियों के निशान भी उनको मालूम ना हो कि किस दिशा की तरफ गए हैं। फिर वो पहुंचे जाके गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे जब पहुंचे सिंहवीरपुर में, तो सिंहवीरपुर का राजा निषाद राज ने जब देखा भगवान का आगमन, भगवान राम का आगमन, तो उसने बहुत स्वागत सम्मान किया, अभिवादन किया और प्रार्थना भी की कि प्रभु अगर आप कृपा करें तो आप मेरे महल में पधारें। भगवान राम ने कहा, नहीं निषाद राज, जैसा कि हमें पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, किसी महल मकान में नहीं निवास करेंगे, तो हम खुले आकाश में ही रहेंगे। तो निषाद राज ने भगवान के लिए पर्णकुटी बना दी, घास फूस की कुटिया बना दी, जमीन पर शयन करने के लिए कुछ घास बिछा दी। भगवान राम और जानकी जब उस कुटिया में सोए हुए थे तो लक्ष्मण जी दूर वीरासन पर बैठकर भगवान की सुरक्षा के लिए दूर बैठ जाते हैं, और निषाद राज भी भगवान के लक्ष्मण जी के साथ बैठ जाते हैं, और निषाद राज और लक्ष्मण जी का सत्संग चल रहा है। निषाद राज ने पूछा कि आखिर इस तरीके से कैकेयी ने क्यों भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। पूरा प्रसंग सुनाया तो निषाद राज के मुंह से ये सब निकले कि कैकेयी नंदन, तुम कितनी कठोर कुटिल है, और ये निश्चित ही अयोध्या के गुण नहीं है, ये तुम अपने मायके से कैकेयी देश से लेके आए हो। कैकेयी नंदन मंद मत, कैकेयी नंदन मंद मत, कुटिल कठिन पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज के मुंह से ये शब्द निकले, कैकेयी नंदन मंद मत, कुटिल कठिन पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कि तुम कैकेयी नरेश की पुत्री, कैकेयी तुम इतनी कठोर हो, कुटिलता है तुम्हारे अंदर कि जब भगवान राम का ये सुख का समय था तुमने उन्हें वन भेज रही हो। जैसे किसी ने कोई अमर बेल लगाई और उस अमर बेल में अमर फल आना था, लेकिन जब फल आने का समय हुआ तो उस पर कुठार चला दिया, उसे जड़ से काट दिया। ऐसे ही भगवान राम और जानकी को तुमने वन में भेजा। जब कैकेयी की इस प्रकार से निषाद राज ने निंदा की, तो ये देखो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कैकेयी का बचाव किया, माता कैकेयी का बचाव किया, और लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो हर व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपना कर्म फल भोगता है, इसमें किसी को दोष देना उचित नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान राम का वन उनके ही कर्मों का फल है, तो भगवान राम से भी कोई ऐसे पाप कृत्य हुए होंगे, बुरे कर्म हुए होंगे जो उनको वन जाना पड़ा। प्रश्न ये खड़ा होता है। इसका उत्तर यह है कि देखो, भगवान राम के लिए तो ये लीला है, खेल है। अगर भगवान राम को वन जाने से दुख हो, पीड़ा हो, और उसे वन जाने से वो इनकार करें, दुखी होके जा रहे, रोते हुए जाएं, तो हम कह सकते हैं उनके कर्म का फल है। लेकिन भगवान राम को कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान, वो तो ऐसी प्रसन्नता से जा रहे हैं जैसे किसी को कारागार से मुक्त किया, वो खुश होके प्रसन्नता पूर्वक उस कारागार का त्याग करता है। तो यहाँ पे भगवान तो लीला कर रहे हैं। कभी आप देखें रामलीला, कृष्ण लीला में कोई भी व्यक्ति अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और वो राम का एक्टिंग कर रहा है। राम की एक्टिंग में सीता का हरण हुआ,
और सीता के हरण में वो व्यक्ति जो राम का अभिनय कर रहा है वो रो रहा है, हे खगो मृगो मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग, रो रहे। लेकिन सोचो, लक्ष्मण को शक्ति होती है तो वो राम का अभिनय करने वाला राम रोते हैं, लेकिन सचमुच में क्या वो रोते हैं अंदर से? अगर वो अंदर से रोए होते तो एक भी डायलॉग ना बोल पाते। अंदर से वो शांत हैं, अंदर से वो स्वस्थ हैं, अंदर से होश में हैं, तभी वो डायलॉग बोल पा रहे, एक्टिंग कर पा रहे। अन्यथा सोचो, जब भगवान राम सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे और उसी समय सती सीता का रूप बना के आती और भगवान उनको पहचान लेते कि मां इस जंगल में आप अकेली कहां भटक रही, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र कौशल्यनंदन राम। अब जो व्यक्ति रो रहा था वो एकदम होश में आ जाता। तो वो रो नहीं रहे थे, वो रोने का अभिनय कर रहे थे, वो नाटक कर रहे थे। कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा, पाठ कर रहा राम का रामलीला में, और वो व्यक्ति मालूम है उसकी पत्नी सामने बैठी है, लेकिन वो रो रहा है पत्नी के लिए, तो वो पत्नी के लिए नहीं रो रहा, किसी के लिए वो अभिनय कर रहा है। अगर जो व्यक्ति आज अभिनय कर रहा है, सच में अगर उसकी पत्नी बीमार हो, कोई तकलीफ हो जाए और कोई उसको कहे कि नहीं जरा तुम रामलीला के डायलॉग सुनाओ तो बहुत अच्छा राम का पाठ करते हो, राम का रोल तुम बहुत अच्छा कर दो, चार डायलॉग सुना दो, तो वो कहेगा मेरी पत्नी बीमार है तुम डायलॉग सुन पूछ रहे। तो अब उसका क्या हुआ, अब वो वास्तविकता हो गई, अब वो अभिनय नहीं है, वो यथार्थ हो गया उसके लिए। तो यहाँ वो अभिनय, उसको मालूम है ये सब खेल है, खेल खेल में सब कुछ हो रहा। तो भगवान राम का वन जाना उनकी इच्छा से हुआ, वो चाह रहे थे कि हम वन जाएंगे। तो अब भगवान का अवतार हुआ है इसीलिए कि भगवान असुरों का संहार करें, संतों की ऋषियों का बचाव उद्धार करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें। तो धर्म हेतु अवतार हूं गोसाई, धर्म के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो कहने का अर्थ है ये, इसलिए भगवान में एक कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान ये नहीं कि भगवान ने पाप किए इसलिए भगवान बन जा रहे, ये तो अभिनय कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने ये बात निषाद राज को बताई कि भगवान तो अभिनय कर रहे हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो धर्म के लिए ही अवतार हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोजी अवतार। तो यहां पे निषाद राज को भगवान ने लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि जीवन का परम पुरुषार्थ यही निषाद राज के मन क्रम वचन भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में व्यक्ति का जीवन लग जाए। या ते सखा परम पुरुषार्थ ये सखा परम पुरुषार्थ एहू और मन क्रम बचन राम पद नेहू। ये लक्ष्मण जी कह रहे कि जीवन का परम पुरुषार्थ यह है कि मन क्रम वचन राम पद नेहू, भगवान राम के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। सत्संग जब चल रहा था तो सुबह होती, भगवान राम जानकी जी जागते हैं और गंगा स्नान के लिए गंगा पर आते हैं। गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करने के बाद अब जब गंगा पार होने के लिए उन्होंने नाव मांगी तो वहां देखा एक बूढ़ा केवट बैठा हुआ टूटी नाव पर, एक ही नाव वहां पर, और वो भी एक टूटी नाव और बूढ़ा केवट बैठा हुआ है। भगवान राम ने उससे कहा कि कृपया करके केवट राज मुझे नदी पार करा दो। जब कहा मुझे नदी पार करा दो तो वो नदी अपनी नाव से उठा नहीं, नाव पर बैठे ही कह रहा है कि मुझे तुम्हारा सब रहस्य मालूम है, सब राज मालूम है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारे मरम में जाना, कहा तुम्हारे मरम में जाना। अब यहां संतों ने इसकी कई तरह से व्याख्या की, क्या क्या मरम उस केवट को मालूम था।
एक मर्म तो ये बता रहे कि केवट को ये मालूम था कि तुम्हें तैरना आता नहीं है और तुम्हें नाव चाहिए, और अगर नाव चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें हैं। और एक दिन पहले, जब ये थोड़ी पीछे की घटना थी कि निषाद राज, जो केवटों के राजा हैं, निषाद राज वन से आ रहे थे, उन्हें प्यास लगी तो केवट से उन्होंने पानी मांगा। इस केवट से, इस केवट ने उनको पानी पिलाया। निषाद राज ने कहा, केवट मैं तेरी सेवा से खुश हूं, कोई वरदान मांग लो। केवट ने कहा, महाराज कौन सी जल्दबाजी है, कभी हम समय होगा तो मांग लेंगे। आज केवट के मन में ये आया कि इस गंगा के घाट पर तो बहुत तरह तरह की अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर नावें हैं, भला भगवान हमारी नाव पर कहाँ बैठेंगे। तो निषाद राज को जाके मिलने जाता, कहा निषाद राज राजा हैं इन केवटों के, मल्लाहों के। तो निषाद राज को कहा, देखो निषाद राज जी, आपको याद है कि आपने मुझे एक वचन देने को कहा था, एक वरदान देने को कहा था। निषाद राज ने कहा, हाँ बोलो। और आज तो मुझे ये खुशी है कि राम हमारे मेहमान बनकर आए हैं, और मुझे इस खुशी में तू एक नहीं दो मांग ले। तो कहा, नहीं, एक ही वरदान वचन मांगना है, और वचन ये मांगना है कि कृपया करके आप हमारे राजा हैं, और सभी मल्लाहों को ये सूचित कर दें कि कल के दिन गंगा के घाट पर किसी भी केवट की नाव नहीं होगी, सिर्फ एक मेरी नाव रहेगी। निषाद राज ने ये मनादी करवा दी कि कल के दिन किसी केवट की नाव नहीं रहेगी, मल्लाह की नाव नहीं रहेगी, सिर्फ इस बूढ़े केवट की ही रहेगी। तो केवट ने कहा, मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें अब दूसरी नाव मिलने वाली नहीं, और मेरी नाव पर ही बैठोगे, और जब मेरी नाव पर ही बैठोगे तो मेरी कुछ शर्त है। क्या क्या, और क्या शर्त क्या है कि आपके चरणों की धूल में, चरणों की धूल में कुछ ऐसा जादू है कि मैंने सुना है कि वो पत्थर को आपने स्पर्श किया और वो स्त्री बन गई। अगर पत्थर को स्पर्श करने से वो स्त्री बन जाती है तो ये तो मेरी लकड़ी की नाव है, और आपके चरणों की धूल से कहीं मेरी ये नाव स्त्री बन गई तो मेरे घर में तो पहले ही मेरी एक पत्नी है। और तुम्हें मालूम है कि पहली बात तो दो पत्नी का जीवन कैसा होता है ये आपने देख लिया अयोध्या में, और फिर मेरे जीविका का एकमात्र निर्वाह का यही साधन है, यही हम, इसी से हम अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, इस नाव से। और वो भी अगर नाव स्त्री बन गई तो खाने वाला तो एक बढ़ जाएगा, कमाई का साधन खत्म हो जाएगा। तो कृपया करके हम ये चाहते हैं कि आप अपने चरणों की धूल धोने के लिए मुझे कहेंगे, मैं आपके चरणों की धूल धो लूं, फिर आपको मैं नाव पर बैठाऊं। कि छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाई, ओ पाहन ते न काठ कठिनाई, यह प्रतिपाल है सब परिवारो, यह प्रतिपाल है सब परिवारो, और नहीं जाने कछु और कवारो। तो जो प्रभु ना पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, वे पद पद में पखारन कहूं। अपनी शर्त रख दी कि प्रभु अगर आपको सच में नदी पार उतरना ही है, दूसरी नाव आपको मिलनी नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपके चरणों को धो लूं। भगवान राम बड़े संकोच में पड़ जाते कि कैसे इसको कहूं कि तुम मेरे पैर धो। जब भगवान राम संकोच में पड़ जाते, चुप रहते हैं, तो इस केवट को लगा शायद इनके पास देने के लिए, उतराई देने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने तपस्वी का भेष बनाया, अपने बलकल वस्त्र धारण किए, राजसी वस्त्र उतारे, बड़ का दूध मंगा के अपने जटाओं, केसों की जटाएं बनाई, तपस्वी का रूप बनाया, तो इनके पास अब देने को कुछ है नहीं। तो उसने कहा, आप इसकी चिंता ना करो, संकोच ना करो, मैं आपसे उतराई नहीं मांगेंगे। हम बहुतों से नहीं लेते हैं, किसी साधु से, तपस्वी से, ब्राह्मण से, और अपनी जाति वालों से भी हम उतराई नहीं लेते, तो आपसे हम नाव की उतराई नहीं लेंगे, आप संकोच ना करो। भगवान राम फिर भी चुप रहे। जब फिर भी चुप रहे तो उसने कहा, शायद आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे कह देते हैं, जो आप चाहो दे देना, और बाद में वो ज्यादा की मांग करते हैं।
तो आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपकी सौगंध खाता राम कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं मांगेंगे। भगवान राम फिर भी चुप रहे। तो कहा आपको फिर भी अगर विश्वास नहीं तो मैं आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाते हैं कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी को बुरा लगा। पहली बात तो जो दुनिया का दाता है, परमात्मा है, सगुण साकार ब्रह्म प्रगट है, उन्हें यह कह रहा कि तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है। और दूसरी बात, कोई सौगंध भी खाता, कसम खाता तो अपने घर परिवार के खाता, ये हमारे भाई की सौगंध खा रहा और मेरे पिता की सौगंध खा रहा। लक्ष्मण की आंखों पे थोड़ा क्रोध आया। तो लक्ष्मण के जब क्रोध दृष्टि, कोप दृष्टि देखी निशा केवट ने, तो केवट अंदर से डरा और कहा देखो मुझे मालूम है कि लक्ष्मण भैया को क्रोध आ रहा है मेरी बातों से, लेकिन फिर भी मैं अपना निर्णय बता रहा हूं कि भले ही लक्ष्मण भैया के हाथों मेरी मौत भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बिना चरण धोए अपनी नौका पर नहीं बिठाएंगे। अपना स्पष्ट निर्णय केवट ने सुना दिया कि भले लक्ष्मण भैया के हाथों मेरी मौत भी होती है, फिर भी बिना आपको चरण धोए नौका पर नहीं बिठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। वर लखन मारे बाण, वर लखन मारे बाण, लग न सके ही पाह पखारे हों, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हों। अपना निर्णय सुना दिया कि जब तक आपके चरण रज ना ले लूं, ना धो लूं, तब तक मैं अपनी नौका पर आपको नहीं बिठाऊंगी कि ना मालूम कहीं आपके चरण रज से मेरी ये नौका भी स्त्री ना बन जाए। जब ये अपना निर्णय सुना दिया और भगवान राम उसकी इस बातों से सुन के हंस पड़े। सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और विह से करुणा एन, चितय जान की लखन तन। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा एन, चितय जान की लखन तन। भगवान राम हंस पड़े, क्योंकि अभी भगवान राम के चेहरे पर एक गंभीरता थी। अयोध्या से सबको रोते हुए छोड़े थे, और अब सुमंत जी को जब विदा करे तो सुमंत जी भी रो रहे हैं, उनके घोड़े तक उदास हैं जो चारा नहीं खा रहे हैं। तो उस माहौल में भगवान राम के चेहरे पर भी एक गंभीरता थी, लेकिन उस गंभीरता को अटपटे केवट की भाव प्रेम ने तोड़ा। भगवान ने हंस पड़े उसकी बातों पर। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन, चितय जान की लखन तन। अब देखो, भगवान को रिझाने के लिए कभी कभी छोटे बच्चों को देखो, वो छोटे बच्चे, तोतली भाषा होती है, भाषा में अपभ्रंश है, भाषा में अशुद्धि है, लेकिन भाव में जब उनकी शुद्धि होती है, वो दिमाग से नहीं बोलते, दिल से बोलते हैं, भाव है उसमें। तो माता पिता भी उनकी अटपटी बातें सुन के हंस पड़ते। कैसे ही गंभीर परिस्थिति हो, माता पिता भी उनकी बातें सुन के मुस्कुराते हैं, हंस पड़ते। भगवान राम केवट की अटपटी बातों को सुन के हंस पड़े, और भगवान राम ने लक्ष्मण और जानकी की तरफ देखा। लक्ष्मण और जानकी की तरफ भगवान ने क्यों देखा? कहते हैं ये केवट अपने पिछले जन्म में क्षीर सागर में जब भगवान अनंत सैया पर शेषनाग की पर विश्राम करते थे विष्णु रूप में, तो ये उस क्षीर सागर में कछुआ था। कई बार इसने कोशिश की कि मैं भगवान के चरणों को छू लूं, लेकिन जैसे ही आते तो चरणों के पास तो लक्ष्मी बैठी हुई है, लक्ष्मी उसे दूर कर देती, हटा देती कि उस कछुआ को ना आने दिया। और किसी तरह से लक्ष्मी की नजर बचा के आ भी जाए तो शेषनाग 4 फण 2000 आंखें, शेषनाग उनको दूर कर देते। उस बेचारे ने भगवान के चरणों तक ना पहुंचा। इसी अभिलाषा में उसकी मौत होती है, और कहते वही कछुआ इस जन्म में केवट बना आके। और भगवान राम उन दोनों की तरफ, राम और जानकी की तरफ इशारा करे, देखो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मी की अवतार जानकी जी हैं,
और तुम दोनों की उपस्थिति में ये मेरे चरण धोने जा रहा। उस समय तुमने नहीं छूना दिया, अब मेरे ये दोनों चरण, एक नहीं दोनों चरण धोने जा रहा है। एक प्रसंग और जोड़ा संत ने। संत बताते कि एक बार होली का पर्व आया और होली के पर्व पर प्राय इधर उत्तर भारत में भाभी और देवर के बीच में रंग खेले जाते, होली खेली जाती है। तो जानकी के साथ भी लक्ष्मण जी ने, भरत शत्रुघ्न ने होली खेली। जब इन तीनों ने होली खेली तो भाभी बड़ी होती है, तो भाभी अपने देवरों को कुछ भेंट देती है, उपहार देती है। तो होली के बाद उपहार के लिए कहा भरत भैया, पहले भरत से कहा भरत भैया मांगो आपको क्या चाहिए। तो भरत की तो जीवन में एक ही मांग रही कि भगवान के चरणों की भक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। भरत जी ने कहा माँ मुझे देना है तो भगवान राम के चरणों की भक्ति दो। जानकी जी ने भरत भैया को भगवान राम के चरणों की भक्ति दी। शत्रुघ्न जी से कहा शत्रुघ्न जी आप मांगो। जब शत्रुघ्न जी से कहा कि मैं तो दासानुदास हूं, मैं भरत भैया की चरणों की सेवा मांग रहे हैं, माता जानकी ने वो भी उन्हें सहज में वरदान दिया। अब लक्ष्मण का जब नंबर आया तो लक्ष्मण का क्या हुआ कि लक्ष्मण सदा उदास रहता था। एक दिन भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण तुम उदास क्यों रहता है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया तुम्हें मालूम है कि जब आप 14 वर्ष के वनवास में थे तो मैं आपके सेवा में आपके साथ रहता था, लेकिन अब क्या है कि देखो जब से आप अयोध्या में आए हैं हमारे तो चरणों का आपकी शादी के बाद मैं तो मेरा तो चरणों का सेवा का अधिकार ही छिन गया। इसलिए अगर राम की चरणों की सेवा ना मिले, सेवा से वंचित हो जाए, तो हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति के मन में कितना दुख होता। अब कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं आपके चरणों की सेवा मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। तो भगवान राम ने सुझाव दिया था कि होली के पर्व पर तुम जानकी से ये वरदान मांग लेना कि माँ तुम मुझे कुछ देना चाहती है भेंट, तो भेंट रूप में राम के चरणों की सेवा। जब लक्ष्मण भैया तुम बताओ, तो लक्ष्मण जी ने धीरे से जाके माता जानकी कहा माँ मैं भगवान राम के चरणों की सेवा मांगता। जब कहा माँ भगवान राम के चरणों की सेवा मांगता, तो जानकी तो मूर्छित होकर गिर गई। तीनों रानियां दौड़ पड़ी, क्या हो गया क्या हो गया। लक्ष्मण को डांट रही तूने क्या मांगा। लक्ष्मण भगवान राम के पास जाते कि प्रभु माता तो जानकी जी तो माता तो मूर्छित होकर गिर गई। भगवान राम ने कहा तूने मांगा ही ऐसा है। कहा सुझाया तो आपने ही था। तो भगवान राम ने कहा अब ऐसा करो तुम जानकी जी के पास चुपचाप धीरे से ये कहना कि माँ मैंने आपका अधिकार छीना नहीं है, हमने अधिकार का बंटवारा किया। आप भगवान के दाएं पैर की सेवा करना, हम भगवान के बाएं पैर की सेवा कर लेंगे। अधिकार का बंटवारा किया, सेवा का बंटवारा किया। कहते हैं लक्ष्मण जी ने ये बात जाके कही तो जानकी जी की मूर्छा टूट जाती। तो भगवान राम इशारा कर रहे हैं कि देखो तुम दोनों एक एक पैर की सेवा के लिए आपस में लड़ रहे थे और यहाँ इसका सौभाग्य देखो ये मेरे दोनों पैरों की सेवा कर रहा है। तो भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि देखो इसके प्रारब्ध, इसका सौभाग्य ये दोनों पैरों का। और एक बात और देखो, भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति कभी भी दिमाग से नहीं होती है, बुद्धि से नहीं होती है। भक्ति हर समय हृदय से होती है, भाव से होती है। जो लोग बहुत बुद्धि से बंधे होते हैं, तर्क से बंधे होते हैं, विचार से बंधे होते हैं, उनके अंदर भाव नहीं होता। वो हर चीज को, अब एक फूल है और फूल की सुंदरता दिखना है, तो जो बुद्धवादी लोग होगा वो क्या इसमें है, इसमें ये केमिकल्स हैं, इसमें ये कलर है, वो उसको कसौटी पर, सोने की कसौटी पर, जैसे फूल की सुंदरता को सोने की कसौटी पर रगड़ के नहीं देखा जा सकता कि फूल की, जैसे सोने की कसौटी पर सोना तो रगड़ के देखा जाता कि असली है या नकली। लेकिन अगर फूल को तुम रगड़ने लगो सुंदरता देखने के लिए तो सुंदरता खो जाएगी। उसको काट छांट करो तो तुम्हें केमिकल्स मिलेंगे, सुंदरता नहीं मिलेगी।
ऐसे ही बुद्धि हर चीज में काट छांट करती है, तर्क करती है, और परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा भाव का विषय है। परमात्मा को पाने के लिए भाव चाहिए। भाव का भूखा है प्रभु, और भाव ही बस सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा को पाने के लिए का द्वार हृदय से जाता, बुद्धि से नहीं, तर्क नहीं। तो जो बहुत बुद्धि संपन्न है, तर्कशील लोग हैं, वो परमात्मा उस भाव को नहीं समझ सकते। अब सोचो, एक माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। अब जब माँ बच्चे से स्नेह करती है और उसके अंदर, माँ के अंदर जो ममता है, भाव है, प्रेम है, क्या उसको आप तर्क से कुछ समझा सकते, बताएगी कि क्या क्या भाव है, क्या प्रेम है बच्चे के प्रति? एक भाव है, लेकिन वो तर्क का विषय नहीं है। वो प्रकट शब्दों से बता नहीं सकते हैं कि ये भाव क्या है, वो प्रेम क्या है। तो परमात्मा उन्हीं को मिलते हैं, भोले भाव मिले रघुराई। परमात्मा को पाने के लिए भोलापन चाहिए, निर्दोष मन चाहिए, सरलता चाहिए, सहजता चाहिए। और जो जितने पढ़े लिखे लोगों थे वो सहज सरल नहीं है, वो हर चीज में तर्क, और तर्क पे हर चीज कसना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। अब किसी के अंदर बहुत प्रेम है, अब प्रेम को तुम कहो बताओ कैसा प्रेम है, लाल रंग का है, पीले रंग का है, छोटा है, बड़ा है। अब प्रेम को आप कुछ नाप तोल कर सकते हैं? परमात्मा कोई हमारी इंद्रियों का विषय है, क्योंकि परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है। ओम जय जय जगदीश हरे जो आरती का, तो कहते प्रभु तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। परमात्मा क्या है? अगोचर है। गो और इंद्र, गोचर, अगोचर माने शब्द का अर्थ है गो माने इंद्रिय, और गोचर माने इंद्रियों के विषय। तो परमात्मा इंद्रिय और इंद्रियों का विषय नहीं है, अगोचर है। तो इसलिए उसको हम नहीं कह सकते परमात्मा का रंग कैसा, रूप कैसा, कलर कैसा, गंध कैसा, स्वाद कैसा, शब्द कैसा, ये परमात्मा का विषय नहीं है। वो सिर्फ भाव से, हृदय से जाना जा सकता है, जिसके अंदर हृदय है, भाव है। अब एक माँ को अपने संतान के प्रति, बच्चे के प्रति जो ममता है, भाव है, दूसरा व्यक्ति वो नहीं समझ सकता है जब तक उसको खुद अपना ना हो। तो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि परमात्मा को पाने के लिए जितनी सरलता हो, सहजता हो, भोलापन हो। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक भेड़ बकरी चराने वाला मजदूर भेड़ बकरी चराता, और सुबह शाम बैठ के वो प्रार्थना करता भगवान की, और भगवान से कहता, हे भगवान, मैं अकेला हूं, और मैंने सुना तुम भी अकेले होगे, या तो मुझे मेरे पास आप आ जाओ, या अपने पास मुझे बुला लो, और मैं आपकी खूब सेवा करेंगे, आपको भोजन बना के खिलाएंगे, आपके वस्त्र धोएंगे, और सुना है कि आपके लंबे लंबे बड़े बड़े केस हैं, उन केसों में भी अगर जुएं पड़ गए तो जुएं भी निकाल देंगे। जब वो ऐसी प्रार्थना कर रहा, एक साधु वहां से निकला, एक ब्राह्मण वहां से, पंडित वहां से निकला। उस पंडित ने कहा, अरे भाई, तुम भगवान की प्रार्थना कर रहा है या भगवान की निंदा कर रहा? तुम कह रहा भगवान से कि तुम्हारे बालों में जुएं पड़ गए होंगे, हम जुएं भी निकाल देंगे। तो भगवान इतने गंदे रहते हैं, बाल नहीं धोते होंगे? वो बेचारा बिना पढ़ा लिखा, भोला भाव उसमें, मजदूर में, भेड़ चराने वाले में, चरवाहे में, वो हाथ जोड़ के कहा, नहीं पंडित जी, मैं बिना पढ़ा लिखा हूं। अब जो बोली भाषा हम अपनी भेड़ों से बोलते हैं, वही बोली भाषा हम भगवान से बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं कैसे प्रार्थना की जाए, आप मुझे बता दो, मैं वैसी प्रार्थना करूं। उसे एक लंबी चौड़ी प्रार्थना रटाई। बेचारा रटता है, भूल जाता है, फिर रटता है, फिर भूल जाता। 5-10 बार रटाने के बाद पंडित को लगा शायद अब नहीं भूलेगा। पंडित आगे बढ़ा, वो तो आकाशवाणी होती है, अरे पंडित, मैंने तो तुझे भेजा था कि मेरे मिले हुओं को, हमें बिछड़ो हुओं को मेरे पास लाओ, तुम तो मिले हुओं को दूर कर रहे हो। वो पंडित जी, वो महात्मा जी वापस लौटे और उसको आके कहा, भाई तू जो प्रार्थना कर रहा भगवान को वही प्रार्थना स्वीकार। परमात्मा को शब्द नहीं, मौन में भी रिझाया जा सकता। परमात्मा को शब्द नहीं चाहिए, भाषा नहीं चाहिए, मौन में भी सिर्फ भाव अंदर चाहिए, प्रेम अंदर चाहिए। एक लियो टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी। एक गांव में 3 मजदूर, तीनों मजदूर गांव के साथ एक नदी थी, नदी के दूसरे किनारे पर रह रहे।
क्या होता कि पूरा का पूरा गांव सुबह से शाम तक उन मजदूरों के पास रहता। गांव का जो चर्च था उस चर्च में कोई जा नहीं रहा। गांव जो चर्च के पादरी ने पूछा क्या हुआ, ये गांव के लोग अचानक नास्तिक हो गए। आज तक तो चर्च में आते थे, अब चर्च खाली पड़ा रहता है, गांव के लोग जाते कहाँ हैं, करते क्या हैं। तो किसी ने बताया कि हमारे गांव के 3 मजदूर साधु हो गए और सुबह से शाम तक वो तीनों, पूरा गांव उन तीनों मजदूरों के पास, साधुओं के पास रहता है, और वो नदी के उस पार। इस पादरी के मन में भी उत्सुकता बढ़ी कि मैं भी जाके देखूं भला वो साधु कैसे हैं, कौन है। क्या पाया उन्होंने, बड़ी सुंदर सजी धजी नाव पर, सुंदर से बड़े पादरी के वस्त्र पहन के, बड़ा लंबा गाउन सजा धजा। जब नाव से इस पार आया जहां वो तीनों साधु रहते थे, तीनों साधु ने देखा मेरे चर्च का पादरी आया, तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उनको पूरा सम्मान दिया, उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। पादरी वो खुद नीचे बैठे। पादरी को लगा कि इनके पास बहुत कुछ नहीं है। अब उनमें इतनी विनम्रता थी, इतनी सरल था, इतना भोलापन था, पादरी को लगा इनके पास कुछ है नहीं। तो पादरी ने कहा तुम क्या प्रार्थना करते हो। उन्होंने कहा मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो प्रार्थना आती ही नहीं है। फिर भी कहा कि तुमने अगर प्रार्थना नहीं आती तो तुमने भगवान को कैसे पाया। कि मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि मैंने भगवान को कुछ पाया है, मुझे नहीं मालूम। पादरी ने बहुत आगे कि नहीं बताओ कौन सी प्रार्थना करते हो। तो एक दूसरे को कहते तुम बता दो, वो कहता तुम बता दो, तीसरा कहता तुम बता दो। अंत में एक बताया कि हमें कुछ आता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने तो सुना है कि भगवान 3 है, त्रिमूर्ति। जैसे हिंदुओं में हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु, तो कहते हैं क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं भगवान 3 है। भगवान है, भगवान का पुत्र है और होली घोस्ट है। गॉड, सन ऑफ गॉड और होली घोस्ट। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप भी 3 हैं, मैं भी 3 हूं, हम पर कृपा करो। यू आर 3, वी आर 3, हैव मर्सी ऑन अस। पादरी हंसने लगा, रे मूर्ख, ये भी कोई प्रार्थना है। उस पादरी ने उसको बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना, क्योंकि चर्च की प्रार्थना हर व्यक्ति नहीं, वही चर्च में प्रार्थना मान्य होती हैं जो चर्च के द्वारा प्रमाणित है। हर कोई अपने मन की प्रार्थना नहीं कर सकता। तो चर्च में जो प्रमाणित प्रार्थना थी उन तीनों को रटाई। वो बेचारे रटते भूल जाते, रटते भूल जाते। 2 4 5 बार रटाने के बाद पादरी को लगा अब नहीं भूलेंगे। पादरी नाव पर बैठ के जब वापस जाने लगा तो ये तीनों दौड़ते हुए, अरे रुको रुको रुको। लगभग पादरी की नाव तो नदी के बीच में पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने देखा आश्चर्य कि नाव पे बैठ के तो पादरी जा रहा है और ये तीनों के तीनों मजदूर नाव पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे। जब पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहा है, आश्चर्य उनको कि ये पानी के ऊपर दौड़ते, मैंने तो सुना था कि जीसस कभी पानी के ऊपर चले थे, आज तो प्रमाण सामने कि ये तीनों पानी के ऊपर दौड़ते हुए आ रहे। उन तीनों ने हाथ जोड़ के फिर कहा मैं प्रार्थना भूल गए, मुझे एक बार फिर बता दो। पादरी ने कहा भूल जाओ मेरी प्रार्थना, जो प्रार्थना तुम करते हो परमात्मा को वही कबूल है। तुम तो सिद्ध हो गए, तुमने जो प्रार्थना तुम करते हो वही परमात्मा को कबूल है। कहने का अर्थ परमात्मा को कोई प्रार्थना, कोई शब्द, कोई भाषा नहीं, भाव से रिझाना है। और भाव के लिए जीवन में सरलता हो, प्रेम हो, निरहंकारता हो। अगर हमें शास्त्रों का अहंकार होगा, पांडित्य का, शास्त्रों से, भाषाओं से पांडित्य मिलेगा, प्रज्ञा नहीं जगेगी, बुद्धि विकसित होगी, लेकिन भाव नहीं जगेगा। और परमात्मा भाव का विषय है, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। तो और भाव के लिए भोलापन हो, निर्दोष मन हो, सरल चित्त हो। जितना निर्दोष, भगवान के राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानन हारा। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, निर्मल कर सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, भगवान को पाने लेकर निर्मल मन, सरल मन।
ऐसा मन जिसमें सरलता है, जिसमें कोई कपट नहीं है, अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, ईर्षा नहीं है, वैर नहीं है, सरल भोलापन, ऐसा भगवान कहते निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिर न भावा। कपट क्या है कि हम अंदर से कुछ बाहर से कुछ, दिखावा बहुत बार करते हैं, और जो दिखावा करते हैं तो भगवान अंदर से झांक के देख रहा कि तो अंदर क्या हो, शब्द नहीं सुनता है, अंदर की स्थिति हमारी क्या है। वो परमात्मा को रिझाने के लिए भोलापन चाहिए। तो सुन के वट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। भगवान जानकी और लक्ष्मण की तरफ देख कर मुस्कराए, और केवट की अटपटी बात है। केवट कह रहा कि कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मर्म मुझे एक बिना पढ़ा लिखा, वो कह रहा भगवान के रहस्य को मुझे मालूम है। और रामचरितमानस में आता है कि लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, और जो कछ चरित रचा भगवाना। जो लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ उनकी छाया की तरह जुड़े हुए हैं, वो लक्ष्मण भी भगवान राम के मर्म को नहीं जानते हैं। लेकिन एक बिना पढ़ा लिखा मजदूर केवट वो छाती ठोक रहा, कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना, वो कह रहा मुझे तुम्हारा मर्म मालूम है। और एक बात और देखो, भगवान का मर्म उन्हीं को पता होता है जो भोले होते हैं, सरल होते हैं, जिनमें, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारी किसी भी तरह का धन का अहंकार, पद का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, शास्त्र का अहंकार, वही तो रुकावट है, वही तो पर्दा है। सो जाने तो जो देव जनाई, जाना है तुम्हें तुम्हें हो जाए। कहते भगवान जिनको जनाते हैं वो अंदर से अपने आप अंदर, उनके अंदर से वो रोशनी आती, वो पर्दा उठ जाता अहंकार का, पांडित्य का। तो भोलेपन से भगवान को का एक भोला केवट कह रहा है, सरल बिना पढ़ा लिखा बेचारा केवट कह रहा, कहा तुम्हारा मर्म मैं जान, तुम्हारा मर्म मुझे मालूम है। और भगवान का मर्म आप देख लो, जिन्हें जिन्हें मिला इस भक्ति के मार्ग पर, उन्हीं को मिला जिनके पास जानने का कोई अहंकार नहीं था, जिनके पास शास्त्रों का पांडित्य नहीं था, भोलापन था। शास्त्र तो इसलिए होते हैं, जैसे शरीर पर मैल लगा है तो मैल को लगाने के लिए, हटाने के लिए क्या करते हैं, हम साबुन लगाते हैं। तो साबुन फिर क्या करता है कि मैल भी हटा देता और साबुन भी हट जाता। अगर मैल तो हट गया और साबुन चिपक गया तो वो भी मैल हो गया। तो शास्त्रों का काम था कि शरीर, हमारे अंदर जो संसार की विषय वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब संसार की बुराइयां हैं, वासनाएं हैं, इसको साफ करने के लिए हमने शास्त्र ज्ञान का सहारा लिया। अब हो क्या कि वो शास्त्र ज्ञान भी हट जाए, अन्यथा वो पांडित्य का अहंकार आ जाता, शास्त्र का अहंकार आ जाता, तो फिर हम भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान ने केवट को कहा, भैया तू जैसे भी चाह, मेरे देर मत कर, पानी ला, मेरे चरण धो ले, मुझे पार उतार। केवट पानी लाता, भगवान के चरण धोए, और भगवान के चरण धोने के बाद वो जो चरणामृत था अपने परिवार में सबको बांटा। कहते हैं लक्ष्मण जी और जानकी जी ने भी ले लिया कि वैसे तो भगवान कभी किसी को देते नहीं। और फिर उसने एक और प्रार्थना की कि देखो मैं गरीब हूं, छोटी जाति का हूं। आजकल हमारे यहाँ ये जाति पाति का इतना समस्या है, इससे ज्यादा, ये वर्ण व्यवस्था से ज्यादा झूठ, असत्य, अन्यायपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। एकदम अन्यायपूर्ण है, असत्य है, झूठ है कि जन्म से कोई ऊंचा और जन्म से कोई नीचा है। अरे बाबा, कोई जन्म में किसका क्या अधिकार है कि कौन ऊंचा कौन नीचा? कर्म हमारे कैसे हैं। इसलिए भगवान देखो, जन्म से छोटी जाति में पैदा हुआ केवट, सबरी, लेकिन भगवान ने सबरी और केवट को सम्मान दिया। ऊंची जाति में पैदा हुआ रावण, और रावण का वध हुआ। तो जाति नहीं देखी, कर्म देखे, किसके शुभ अशुभ कर्म कैसे। केवट के शुभ कर्म हैं, धर्म के पुण्य के कर्म, भगवान ने केवट को सम्मान दिया। तो केवट ने कहा, मैं तो छोटी जाति की हूं, गरीब हूं, कोई भी पंडित मेरे यहाँ श्राद्ध कर्म कराने नहीं आते, कृपया करके अब आप ऐसा करो कि आपने तो गुरु वशिष्ठ के पास शास्त्र पढ़े हैं, आप मंत्रोच्चार करो और मैं अपने पुरखों को जल तर्पण कर दूं, अपने पूर्वजों को, पुरखों को जल तर्पण कर दूं। भगवान राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करते, लक्ष्मण
हो खड़े, अब ये तुम्हारी परीक्षा है, तुमने गुरु वशिष्ठ के पास क्या सीखा है। भगवान राम और लक्ष्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं और वो केवट अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रहा है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, अपने परिवार को भी उसने चरणामृत बांटा, अपने पूर्वजों को भी जल तर्पण कराया भगवान से, फिर भगवान को नाव पर बिठा लिया। और जब भगवान को नाव पर बिठा लिया तो केवट लगभग नाव को उस किनारे तक ले गया और फिर वापस ले आया, फिर उस किनारे पे, तो समय लगा रहा, बार बार वही नाव को घुमा रहा नदी में। भगवान राम ने कहा, अरे केवट क्यों मुझे विलंब कर रहा है। केवट ने कहा, महाराज आप तो 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकले हैं, आपको कहीं टाइम पर कोई अपॉइंटमेंट तो है नहीं कि समय पर कहीं पहुंचना है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि अगर एक आध दिन, एक कुछ समय ज्यादा मेरे साथ भी रह जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, केवट बात ये नहीं है कि मुझे कहीं समय पर पहुंचना है, मुझे नाव पर बहुत बैठने का अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम बार बार घुमा रहा, मुझे चक्कर आते हैं। केवट ने कहा, प्रभु आप अपने भक्तों की भी पीड़ा समझो। जैसे हमने 2-4 चक्कर लगाने से आपको चक्कर आने लगे, लेकिन आप अपने भक्तों को 84 के चक्कर लगवाते, तो उनकी पीड़ा को भी आप समझो। अंत में केवट ने जाके भगवान की नाव उस पार लगाई। केवट भगवान उतरते हैं उस पे नाव से, और जब भगवान नाव से उतरते हैं तो भगवान के मन में भाव उठा कि यद्यपि ये कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आखिर एक मजदूर है, इसे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। अब भगवान के पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, कुछ है नहीं उनके पास, तो उन्होंने सिर्फ जानकी की तरफ देखा, और जब जानकी की तरफ देखा तो जानकी भगवान राम के देखने के इशारे से ही समझ गई कि भगवान राम कुछ देना चाहता। ये पति पत्नी के रिश्ते ऐसे होते कि पत्नी और पति के बीच में एक बहुत ही गहरी एकता है, एक रूपता है, तो पत्नी इशारे से समझ जाती है। जानकी जी समझ गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं लेकिन कुछ देने के लिए नहीं है, तो जानकी के पास वो वेडिंग रिंग थी, विवाह की अंगूठी थी, और कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी, डायमंड उस पर लगा हुआ था, मणि लगी हुई थी उसके ऊपर। तो जानकी ने बड़े भाव से, प्रेम से वो मुद्री उतार के भगवान के हाथों में दी, और प्रसन्नता पूर्वक, न तो राम ने मांगा है और दी भी, वो भी प्रसन्नता, न था कभी कभी मांगने से भी नहीं मिलती है, पत्नी से मांगते हैं हस्बैंड फिर भी नहीं, और देगी भी तो झुंझला के देगी, गुस्सा करके। लेकिन यहां जानकी ने कैसे दिया, पिए ही की सी जानने हारी, पिए ही की सी जानने हारी, और मन मुदरी मन मुदते उतारी। मन मुद्री, उस पर ऊपर डायमंड लगा हुआ, और कैसे मुदित मन से, प्रसन्न मन से भगवान को दी। जब भगवान के वो अंगूठी दी, भगवान वो अंगूठी केवट को देने लगे, और जब केवट को अंगूठी देने लगे तो केवट ने कहा, नहीं प्रभु, बहुत काल हम कीन मजदूरी, काफी पूरा जीवन हमने मजदूरी में लगा, विधाता ने आज ही तो हमें उसका पुण्य दिया, उसका फल आज दिया है कि मैंने आपके दर्शन हुए, आपके चरण सेवा की, और आपको नावकाश ने पार, अब आपसे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत आग्रह किया, नहीं केवट कुछ ले ले। जब बहुत बार बार कहा केवट कुछ ले ले, कुछ ले ले, तो केवट ने कहा, देखो हम अपनी जाति वालों से नहीं लेते हैं नाव की उतराई, और हमारी तुम्हारी जात एक है। लक्ष्मण को गुस्सा आया कि शायद ये मुझे भी, हमें भी केवट समझ रहा है, भगवान राम को भी केवट समझ रहा है। तो भगवान केवट ने कहा, देखो हमारा इनका धंधा एक है, अंतर खाली इतना है, किसी का धंधा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, धंधा दोनों के एक ही है। हम छोटी सी नदी पार उतारते हैं और ये भवसागर पार उतारते हैं। तो जैसे आप मेरे घाट पर आए, हमने आपसे मजदूरी नहीं मांगी, कल मैं आपके घाट पर आने वाला हूं, और जब आपके घाट पर हम आए भवसागर पार करने के लिए, तो आप मत पूछना हमसे मजदूरी कि कितना भजन किया, कितना पूजन की, कितना दान पुण्य की, कौन सी तपस्या की, ये ना पूछना। जासु नाम सुमिरत इक बारा, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा।
जिसका नाम से भवशव अगर पार हो जाते, तो प्रभु कल हम आपके घाट पे भी आने वाले हैं, आप ऐसी कृपा करना कि उस समय हमारी योग्यता मत देखना, हमारे गुण ना देखना, सिर्फ आपकी कृपा से ही हम पार होंगे। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास कोई और शक्ति और कुछ ज्ञान नहीं है कि मैं पार उतरूं, आपकी कृपा मात्र से हम होंगे। फिर भी कहा नहीं, कुछ ले ले, कुछ ले ले। जब फिर भी कहा कुछ ले ले, तो उसने कहा देखो अगर आपको देना ही है तो आप 14 वर्ष के लिए वनवास आए हैं, और 14 वर्ष बाद वापस भी तो लौटेंगे, और जब वापस लौटेंगे तो कृपया करके लौटती समय मुझे दे देना, लौटती बार दे। और लौटती बार वो जो आप दोगे वो केवट पक्का कर रहा है कि लौटते समय किसी और नाव से ना जाना, क्योंकि मेरी मजदूरी है। तो लौट फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट ने कहा लौटती बार जब हमें वापस लौटेंगे ना इससे, तो फिर आपको हम नदी पार उतारेंगे। तो लौटते हुए जब आप हमें देंगे तो वो हमारी मजदूरी नहीं होगी, क्या होगी? वो आपका प्रसाद होगा। क्योंकि मजदूरी तब होती जब हमने मजदूरी की, हमने तो मजदूरी की नहीं। जब कोई आदमी पूजा करता है तो पूजा में प्रसाद आता है। तो वर्क इज वर्शिप, जिसने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया, और जब कर्म को पूजा बना लिया तो उस कर्म से जो प्राप्त होता है वो प्रसाद है। और प्रसाद का अर्थ है कम की शिकायत नहीं और अधिक की मांग नहीं, संतोष पूर्वक जो मिला है भगवान का प्रसाद है, प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं और अपने आसपास जो है सबके साथ मिल बांट के उसका उपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो कहा फिरती बार जो आप मुझे देंगे कि वो हमारे लिए प्रसाद होगा, सो प्रसाद में सिर धर लेगा। और प्रसाद लेते कैसे? जब किसी ने प्रसाद दिया तो पहले उसे माथे पे लगाते, सिर पर लगाते और फिर उसको स्वीकार करते। तो वो लौटती बार आप हमें देंगे वो प्रसाद होगा, क्योंकि हमने कर्म नहीं किया, हमने तो पूजा की है और पूजा में प्रसाद मिलता है। फिर भी भगवान ने कहा नहीं केवट कुछ ले। फिर बहुत कहा कुछ ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन। और विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरदे। जब भगवान ने बहुत कहा, लक्ष्मण जी ने भी कहा, जानकी जी ने भी कहा केवट कुछ ले ले, केवट कुछ ले ले। जब बहुत आग्रह किया तो केवट ने जब कुछ भी नहीं मांगा, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लीन। और विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरदे। जब बहुत कहने के बाद भी केवट ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, तो ऐसा नहीं भगवान ने कुछ नहीं दिया, फिर भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। और क्या दिया? बिमल भक्त। विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरदे। भगवान ने अपनी भक्ति का दान किया। ये भगवान की भक्ति मिलती तभी है जब संसार की कोई मांग नहीं रहती है। जाहि न चाहि कबहु कुछ तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तास और सो राउर निज गे। भगवान का हृदय ऐसे भक्त का घर हो जाता जिसके मन में संसार की कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। कभी आप सामान्य रूप से देखो, घर परिवारों में कोई बच्चा रो रहा है तो माँ उस बच्चे को बहलाने के लिए, क्योंकि माँ अपने काम में व्यस्त है और बच्चा रो रहा है, तो माँ उस बच्चे को बहलाने के लिए तमाम तरह के खिलौने देगी। एक खिलौना दिया उसने फेंक दिया, दूसरा खिलौना, तमाम खिलौने उसके आसपास बिखेर दिए, लेकिन बच्चा हर खिलौने को फेंकता है। जब किसी खिलौने से बच्चा नहीं बहलता है, कि स्वीकार नहीं करता है, रोना बंद नहीं करता है, तो अंत में माँ खिलौने हटा के उसको ले लेती है कि अब इसे मेरी ही जरूरत है। ऐसे ही भगवान पहले तो अपने भक्तों को एक संसार के खिलौने देंगे, धन का खिलौना, मान का खिलौना, परिवार का खिलौना, प्रतिष्ठा का खिलौना, ये संसार के खिलौने खेलने के लिए विषयों के खिलौने देंगे। लेकिन जब भक्त कहता है नहीं मुझे कोई विषयों में रुचि नहीं है, मुझे कोई संसार में आसक्ति नहीं है, मुझे कोई संसार की कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, जब कुछ चाह ना रहे, कोई मांग ना रहे, तो अंत में भगवान फिर अपनी भक्ति का दान देते हैं। तो भगवान की भक्ति पाने के लिए संसार के चाह से मुक्त होना पड़ता। कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, कबीरा मन तो एक है चाहे जहां लगा, और चाहे तो हरि भजन में चाहे विषय कमा।
कबीरदास जी कहती है मन तो एक ही है, संसार के विषयों में लगा लो या भगवान के भजन में लगा दो। अब जब तक हमारा मन संसार के विषयों में है, बहिर्मुखी है, बाहर बाहर सुख खोज रहा है, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, तब तक हम अपने अंतर के आत्मा राम से कहाँ जुड़ पाते। और जब आत्मा राम से जुड़ने के लिए हमें बाहर से इनकार हटना पड़ेगा, मन को हटाना पड़ेगा। वहां से हटे तो यहाँ जुड़े, और जब तक वहां से हटेगा नहीं तो अंदर जुड़ेगा कैसे। तो बाहर के विषयों से विरक्ति हो, अनासक्ति हो, तो अंदर की परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति, हमारा संबंध, हमारा जुड़ाव हो जाता है। केवट ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने अपनी विमल भक्ति का दान किया। ये तो हमारी भगवान परीक्षा लेते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को देखे। हम कहते तो हैं लेकिन भगवान चाहिए, लेकिन छोटी छोटी वस्तुओं, आज आप देखो किसी भी व्यक्ति को, ज्ञानी और अज्ञानी, आस्तिक और नास्तिक, सिर्फ इतना ही फर्क है। एक लंबी लिस्ट है व्यक्ति के पास, और लंबी लिस्ट में संसार, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, संसार। 100 में 99 में संसार, और सबसे अंत में 100 में लिखा हुआ उसने लास्ट में जाके भगवान। भगवान भी मिलेगा, मिल जाए तो चलेगा, लेकिन पहले संसार, पहले संसार। किसी से लिस्ट मांगो कि अपनी एक सूची बना को दे, आपको क्या क्या चाहिए, एक फहरिस्त बना के दो, एक सूची बना के दो, लिस्ट बना क्या क्या चाहिए। 100 में 99 लोग, और मैं तो कहता 99.9 लोग यही संसार की मांग, संसार लिखेंगे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अंत में थोड़े बहुत अगर संस्कार है, कोई भाव है, तो अंत में कहेगा भगवान। इसलिए लोग अपने भगवान को टालते हैं। कोई छोटी उम्र में भक्ति करे, भजन करे, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, तो लोग कहते देखो ये भी कोई भगवान की भजन का टाइम है। भगवान की भक्ति तो करो अंत में, बुढ़ापे में, जब शरीर जरा जीर्ण हो जाए, संसार में कोई पूछ नहीं रहा है। तो जिस मन में इतना संसार भर चुका है, स्लेट इतनी भरी हुई है, अब उस पर कुछ लिखने की जगह नहीं है। उस जिस मन पे कुछ लिखा ना जाए, वहां भाव कैसी आएगी, भक्ति कैसी आएगी। अंत के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, भक्त है, वो 100 में नहीं, नंबर 1 पर भगवान को रखेगा। और जो नंबर 1 पर भगवान को रखते हैं, सच में वही आस्तिक हैं, वही भक्त हैं, उन्हीं को मिलते हैं। और जो भक्त रहे हैं बुढ़ापे के लिए, अगले जन्म के लिए, उन्हें कोई रुचि भगवान में नहीं है। उनमें एक उत्सुकता हो सकती है, कौतूहल हो सकता, लेकिन भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए जीवन की फहरिस्त में जिन जिन संतों को आप देखो, जीवन की फहरिस्त में, लिस्ट में, उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को आगे रखा, भगवान को आगे रखा, कि कुछ और मिले ना मिले, ये जीवन परमात्मा के और संसार की कोई मांग नहीं। जो सब प्रकार से जिनके मन में इससे ऐसी विरक्ति आ गई, वैराग आ गई, अनासक्ति आ गई, वीतरागता आ गई, वही इस मार्ग अंतर्मुखी। क्योंकि वीतरागता, अनासक्ति विषयों से हमारे मन को हटा के अंदर से आत्मा से जोड़ेंगे, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से, अंदर की आत्मा रूपी राम से हमें मिलाएंगे। तो उसके लिए तभी संभव है जब हम बाहर की अपनी खोज बंद कर दें, बाहर की भागदौड़ का बंद कर दें। एक बूढ़े बिना पढ़े लिखे केवट परमात्मा को पा जाता है, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई पुस्तकीय शास्त्रीय ज्ञान नहीं चाहिए, कोई भाषा नहीं चाहिए, यहाँ तक शब्द भी नहीं। मौन में भी परमात्मा, जो हम शब्दों से नहीं कह पाते, वो मौन से हो जाता है। यद्यप मुख बोलत नहीं, नैन देते हैं रोयन। सच में अगर सच्चा प्रेम है तो आंखें बता देती हैं। आगे निषाद राज भगवान के कैसे साथ जाते हैं, और निषाद राजा भगवान के साथ जाते हैं तो भगवान ने विदा किया निषाद राज को, तुम मत आओ। लेकिन भगवान निषाद राज कहते नहीं प्रभु, ये जंगल में आप कहाँ अकेले जाएंगे, आपको रास्तों का ज्ञान नहीं है, हम आपको रास्ता भी बताएंगे, और जहाँ आप विश्राम करेंगे तो आपके रहने के लिए हम पर्णकुटी बनाएंगे, कुटिया बना देंगे, कृपया करके हमें इतना थोड़ा सा समय दो, ये मौका दो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो भगवान निषाद राज के प्रेम को देख के निषाद राज को अपने साथ ले लेते हैं, और आगे भगवान
किन किन यात्राओं पर कहाँ कहाँ रुके, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम।